हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं इतिहास सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर को, जो कि आपका मासिक टेस्ट है। माह है आपका जुलाई। मासिक टेस्ट माह जुलाई में आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे हम आज आपको बताने वाले हैं। आज आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट का है और इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। आइए क्लास 12th वाले सभी बच्चे, आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। सभी को याद रखना है, क्वेश्चन आंसर आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। देखो, पुरावस्तु का मतलब होता है प्राचीन वस्तु, ठीक है ना। तो पुरा का मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। तो यहाँ पर सबसे जो पुरानी वस्तु है वो हड़प्पाई मोहर निकल कर आती है। तो इसमें आपको हड़प्पाई मोहर आपको आंसर करना रहेगा सभी को। और एक बात सभी समझ लें कि इतिहास सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। वेबसाइट की लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप उसको परचेस कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, गांधार कला संबंधित है। तो गांधार कला किससे संबंधित है मैं बता देता हूँ आपको। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है आपकी गांधार कला। तो इसमें आपको आंसर के रूप में बौद्ध धर्म याद रखना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? दोस्तों वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात एक और समझना सभी बच्चे, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली उलटबांसियाँ। उलटबांसी का मतलब होता है उल्टी कही गई उक्तियाँ। ये किसने रची है? तो ये रची थी कबीरदास जी ने। और कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, ठीक। इसमें आंसर के रूप में आपको कबीर करना है। कबीर का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है उसका नाम है बीजक। बीजक में इनकी 3 प्रकार की रचनाएं आती है। एक तो साखियाँ आती है, इसके अलावा शबद आती है, और शबद के अलावा रमेनी आती है। तो साखी, शबद और रमेनी जो कि बीजक में शामिल है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी? प्यारे बच्चों, इसमें आप सभी को याद रखना है और वो अधिवेशन हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, ठीक है। लाहौर अधिवेशन आपका सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट वाला। और ये रहा आपका लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है, भारत का शासन भारत की जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए? तो ये हमारे नेहरू जी जो थे ना, उन्होंने इस बात को बोला था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दिए गए हैं, यही आपका सही होगा। भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे ये हमारे चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बात भी आप सभी बच्चों को याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। हाजा पक्षी का नाम था तो ये था मोर। हाजा पक्षी मोर था। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों सिक्कों का जो अध्ययन है उसको मुद्रा शास्त्र के रूप में जाना जाता है, तो आप मुद्रा शास्त्र बता देना। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण पर किसके परियोजना जो है नेतृत्व में तैयार की गई थी? तो इसमें वी.एस. सुकथांकर आंसर आ जाएगा। वी.एस. सुकथांकर ये सही उत्तर होगा। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है क्या कहलाती थी? तो वो थेरी कहलाती थी या फिर भिक्षुणी कहलाती थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय अर्थात राजा के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो वो अमर नायक, इसमें आंसर लिखेंगे आप, अमर नायक। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था कौन सी थी, जो कि बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था? दोस्तों वो थी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट है, सहायक संधि का जनक कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का जनक था। इसमें आप लोगों को लॉर्ड वेलेजली आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। ये आपके सही रिक्त स्थान हो चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे। अब मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन। सही जोड़ी बनाइए वाले जो क्वेश्चन है वो देखिएगा और समझिएगा सभी। हाँ, यहाँ पर नंद वंश दिया है, इसमें महापद्मनंद आप आंसर करेंगे। नंद वंश को किससे मिलाएंगे? महापद्मनंद से मिलाएंगे। कुषाण राजा, इसमें आप देवपुत्र से मिलाएंगे इसको, क्योंकि कुषाण राजा देवपुत्र था।
रिहिला, रिहिला को आप इब्न बतूता से मिलाएंगे, ठीक है, रिहिला को आप इब्न बतूता से मिलान कर देंगे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसमें फ्रांसिस बर्नियर आएगा इसमें करेक्ट आंसर। मिल्कियत, मिल्कियत दोस्तों इसमें याद रखना, मिल्कियत व्यक्तिगत ज़मीन होती है। हासिल, वसूली गई जो रकम होती है उसको हासिल बोला जाता है। ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आपको दिए ना, ये आप देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो पूजा की जाती थी वो थी बेल की, बेल की पूजा की जाती थी और कुबड़ वाला बेल था दोस्तों वो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? कुबड़ वाला बेल, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सभी का। इसके बाद में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें सम्मिलित है? तो वो है जातक में, जातक कथाएं बोला जाता है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये होता है कर्म के द्वारा। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुरातत्वविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, इसमें कर्नल कॉलिन मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी। जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो बटाईदार कहलाते थे, इसमें आपको बटाईदार लिखना रहेगा। संथालों द्वारा दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो साहूकारों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है।